क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए अमित जी? क्या क्या कैरी करेंगे? अमित जी साइलेंट नहीं चलेगा, म्यूट वो बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अनम्यूट अनम्यूट। जी जी। इन्फोसिस के साथ जाना चाहूंगा। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1970 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1945 का और टारगेट्स रहेंगे 2000 एंड 2020 के। ठीक है, इन्फोसिस अमित जी के पिक ये रखिए। प्रशांत जी आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? एसटीबीटी रहेगा इन डायरेक्शन विद द मार्केट, और मैं पीआई इंडस्ट्रीज को सेल करना चाहूंगा। करीबन 3615-13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 3665 और जो टारगेट होगा वो 3500, 3500। सोनी जी आप क्या पिक करेंगे? जी मेरा यहाँ पे BTST सेम रहेगा जो ओपनिंग पिक में था बिरला सॉफ्ट में। क्लोजिंग यहाँ पे अच्छा दे रहा है, सो सेम लेवल्स पे ये है। मुझे लगता है यहाँ पे BTST के तौर से यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। 541 स्टॉप लॉस और 575 580 की टारगेट्स। कविता जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। सो 1992 पर HCL टेक है। मुझे लगता है टेक महिंद्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। 1705 के लेवल पर है। अच्छी पोजीशनिंग है काउंटर पर। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 1735 1770 के प्राइस टारगेट बनते हुए दिखने चाहिए। अंटिल काउंटर 1680 के ऊपर मेंटेन है, इसमें अपनी बाइंग पोजीशन रखें। ओके, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, तो देखिए पीएनबी में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। पीएनबी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है कंसोलिडेशन के बाद, तो पीएनबी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 100 रुपीज 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड पे। 100 रुपीज 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे पीएनबी के फ्यूचर में और 96 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ठीक, ये एक स्टॉक। राजेश जी आप कैसे देख रहे हैं अभी जिस तरीके से बाजार में अभी बिकवाली हावी हो रही है और थोड़ी बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, 800 से ज़्यादा अंकों की गिरावट। कोई स्टॉक कोई नज़रिया आपका इस पर? देखिए गिरावट हो रही है, ये अपनी जगह तय है, और ऐसे में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं एक ऐसा स्टॉक चुनना चाहूंगा जो जैसे अभी वीरू जी और आशीष जी आईटीसी की चर्चा कर रहे थे जो 150 से 500 तक चला गया, वैसा ही एक स्टॉक जो मैंने बार बार जिक्र किया हुआ है बीएससी का, जो मैं अगर ठीक से याद आता है तो 700-800 के लेवल से बोल रहा हूँ और ऑलमोस्ट 6000 तक छू के आया है। अभी मैं सस्ता समझता हूँ 5100 रुपए के लेवल पे इसे खरीदारी करनी चाहिए। बाजार में तेजी हो मंदी हो, कोई खरीदारी कर रहा है कोई बिकवाली कर रहा है, एक्सचेंज के तो कमाई हो ही रही है। और दूसरी तिमाही में अगर आप देखोगे तो उनके जो अर्निंग्स थे वो अपनी लाइफ टाइम बेस्ट अर्निंग थे। वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए, लगातार बढ़त बना रही है। एफएनओ का मार्केट शेयर जो पहले अप्रैल 23 में 0 था वो सितंबर 24 में आके 27% के आसपास हो गया। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बॉटम लाइन रिपोर्ट करी। एबिटा मार्जिन 52% तक चला गया। स्टार म्यूचुअल फंड का जो इनका प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा चल रहा है। सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है। स्टार आइनेक्स में है। कंपनी में करीब करीब 2000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। और अब ये जो सिर्फ 2 एक्सपायरी हो गई है एनएसई और बीएसई की, मंगलवार और बृहस्पतिवार, मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको ऑप्शंस ट्रेड में एक बड़ा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, बीएससी आपका पसंदीदा स्टॉक है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मीनवाइल अब लेके आइए इंडेक्स, थोड़ा बात कर लेते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए अगर आप आज भी इंडेक्स को देखें जहां निफ्टी क्लोज होने जा रहा है, आप थोड़ा कैंडल्स को रीड कीजिएगा जरा प्लीज़। निफ्टी का एक कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए। आप शॉर्ट ना भी कैरी करिए तो भी आपको शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे की जाती है। आप लास्ट कैंडल को देखिए, उसका क्लोज था 23528, ठीक है, और एग्जैक्टली आज की बॉडी का ओपनिंग पॉइंट भी लगभग वही है, उससे 20 पॉइंट ऊपर है। ये सिंपली एक क्रक्स है कि बाजार जब ओपन होता है सप्लाई आती है पिछले क्लोज के पास और फिर हम वहाँ से क्रैप्स होते हैं। ये क्लियर सेंस है कि ओवरनाइट रिस्क लेने का मतलब नहीं है। और आप निफ्टी बैंक भी लिखे आइए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक इज़ एट डे लो। आज की कैंडल का जो अपर जोन है वो भी वही है। परसों की
बॉडी का एग्जैक्टली क्लोज। तो ये सिर्फ कल और आज में नहीं है, आप जाइए सारी कैंडल्स को रीड कीजिए, किसी भी कैंडल के बीच में गैप परसिस्ट नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ओवरनाइट रिस्क लेना, प्रॉफिट तो मिल रहा है बट अगले दिन M2M बड़ा नहीं खुलता है। सिंपली आइए कॉलाइटर्स के जोन्स को देखिए, वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लीजिए। निफ्टी बैंक में एक समय के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइस बेटर है कि यहाँ पे कवर करके एक बार फिर से हम चूज़ करें, या फिर 50% आप कैरी कर सकते हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी की पूरी FIs की सेलिंग जो है ना, ये टारगेटेड है बैंक्स को लेकर 48,761 सिंस नाउ। अब हमारे पास वीकली चार्ट्स हैं, समझ लीजिए वीकली चार्ट्स पे क्या हुआ। वीकली चार्ट्स पे इतना बड़ा प्राइस डैमेज एक वीक की कैंडल, मेरे ख्याल से शायद नवंबर 2020 के बाद इतना बड़ा वीकली कैंडल क्रिएट हुआ है एट 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। हर प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ख़राब क्लोजिंग है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, वीकली क्लोज कहाँ है? अब हमारा वीकली जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो अलाइंड है 23444, एग्जैक्टली यही प्राइस। तो निफ्टी क्लोज हो रहा है 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, लेकिन ये गंभीर और एक ख़राब क्लोज है। बट ज़्यादा झुकाव याद रखिएगा निफ्टी बैंक पे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी IT ने निफ्टी के कुछ पेन को ले लिया। अब आइए जो डेरिवेटिव बैंस का अपडेट वो थोड़ा देखते हैं कि बैन में क्या जा सकता है या फिर क्या बाहर निकल के आ सकता है। आपकी स्क्रीन पे स्लाइड है। आरती इंडस्ट्रीज़ हो सकता है शामिल, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 92% हिट कर चुका है, तो पॉसिबल अगर आप देखें जो स्टॉक है जा सकता है। और मणिपुरम निकल सकता है बाहर, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो रिड्यूस होकर अब 84% हो चुकी है। और इसके बाद लेके आइएगा आप डेरिवेटिव्स का प्लेसमेंट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टेट्स क्या कह रहे हैं उसको भी देखेंगे हम, और काफ़ी गंभीर नज़र आएगा आपको कि आज बैंक्स की एक सिरे से काफ़ी पिटाई हुई है। ओह, हार्डली 28 लॉन्ग, आई मीन बिल्कुल अभाव था। 28 6 में शॉर्ट कवरिंग, लुक एट शॉर्ट 144 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 50 में, यानी क्लोज टू 200 स्टॉक्स जहाँ पे प्रेशर था लॉन्ग अनवाइंडिंग का और शॉर्टिंग का। स्लाइड्स लेकर आइए एक एक करके। लॉन्ग ज़्यादातर IT काउंटर्स में आया और कुछ केमिकल्स में, LTI माइंट्री, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, क्लियरली बाजार ने लैच ऑन किया, ग्रिप किया IT को पोस्ट TCS नंबर्स, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी थी, प्लेसमेंट बहुत रिस्की नहीं थी, रिवॉर्ड ज़्यादा था उसमें। शॉर्ट कवरिंग भी इसी स्पेस में आई, विप्रो में, बिरला सॉफ्ट, मणिपुरम जिसमें क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन रिड्यूस हुई है, कोफोज में शॉर्ट कवरिंग थी क्योंकि ये कल 20 डे में ब्रीच करके गया था। बाकी श्रीराम फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, REC, हुडको, BHL शॉर्ट बिल्डअप था। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग आपकी स्क्रीन पे, इसमें गोदे प्रॉपर्टीज, HFCL, बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और बंधन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज जो लॉन्ग पोर्शंस थी स्क्वायर ऑफ हुई। एक बार लेके आइएगा कल्याण, और जरा एक बार कल्याण को देखिए, मात्र 5 सेशंस में एक स्टॉक क्या से क्या हो गया। इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 3 जनवरी को, माइनस अप 200 डेमा जो 595 पे लैंड है, लग रहा है कि वो आएगा। बिल्कुल, देखिए अब वीकली बेसिस पे देखें तो 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बहुत मेरे ख्याल से ये तो काफी लंबे समय के बाद मार्च 2023 में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था। उसके बाद अब वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज 590 है, बट हो सकता है कि 590 को ब्रेक करके 560 की तरफ जाने की कोशिश करें, जहां पर 50 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। कविता जी, ये पेटीएम का चार्ट देखिए आप, ये पेटीएम में कल भी गिरावट हावी देखने को मिल रही थी, इनफैक्ट आज भी ये इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता नज़र आ रहा है। 5.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है 846 के लेवल पर। और हालांकि बीच में तेज़ी देखने को मिली थी, फिर एक मुनाफा वसूली। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस गिरावट को? क्या करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में, और फ्रेश एंट्री की सलाह देगी क्या इस लेवल्स पे अभी? तो श्रेया, इसका डाउनसाइड मोमेंटम जो बना हुआ है, मुझे लगता है लेवल 810 820 के पास आकर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड की टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखनी है तो 820 810 के लेवल के पास जाकर देखनी चाहिए।
ठीक है। अमित जी, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखिए आप, इसमें भी भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है और ये डे लो के आसपास कामकाज करता दिख रहा है। देखिए 3.5 अंकों से ज़्यादा, इनफैक्ट 4 अंक के करीब ये गिरकर कामकाज कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। कैसा लग रहा है ये स्टॉक और ये गिरावट में क्या करना चाहिए? भारी गिरावट है, ऑलरेडी स्टॉक लगभग 4.25% गिर रहा है और 200 डेमा पे ऑलमोस्ट आ गया है, जो कि इसका सपोर्ट जोन है। फ्रेश शॉर्टिंग की यहाँ एडवाइस नहीं है, बट काउंटर डेफिनेटली वीक है। यहाँ पे अगर 10,700 के लेवल 1 से 2 दिनों में अगर टूटते हैं तो फिर बिकवाली काफी बढ़ेगी। किसी के शॉर्ट्स हैं तो एक बार मुझे लगता है प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 200 डेमा का। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पे 10,852 पे डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। जो राजेश जी ने कॉल दी थी ना IRCT से, वो अच्छा करते हुए 782 आज थोड़ा सा स्पाइक था उसमें। बाकी कंप्लीटली ये सेशन बिलोंग करता है IT को, और मेरी को आपकी स्क्रीन पे आएगा ये करीब 674 पे 65 पे। जरा एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइएगा। पिछले मतलब कल के सेशन में और आज के सेशन में जिस इंडेक्स ने बिल्कुल स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, उसमें शायद मेरे ख्याल से निफ्टी FMCG ही होगा। आज स्थिर रहा और बट स्टॉक्स पे स्ट्रॉन्ग एक्शन था, जिसमें मैरिको ऊपर है। बाकी अगर आप देखें आज एक पुल बैक मोड में रहा थोड़ा सा एस्ट्रल, और SBI लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में करीब 0.5% ऊपर। ये सोनी जी एट 4081 कंसिडर करना चाहिए क्या, मतलब फॉर पॉसिबली अ लॉन्ग कैंडिडेट ऑन मंडे, अगर ये इसी जोन के ऊपर स्टेबल रहा तो? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे कंसोलिडेशन में है। 1440 1430 को थोड़ा लो एंड में सपोर्ट अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं 1500 के करीब थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट वो कंटिन्यूसली बाउंस करते आ रहा है वही 1430 1440 सपोर्ट से। मुझे लगता है जब वो 1500 लेवल को क्रॉस करेगा, उसके ऊपर अपसाइड अच्छा रहेगा टुवर्ड्स 1540 1560 कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी डिक्लाइंस पे भी ऐड कर सकते हैं, डिक्लाइंस टुवर्ड्स 1460 वहां तक के ऐड कर सकते हैं, और 1500 के ऊपर क्रॉस करेगा देन अ गुड मूव आपको टुवर्ड्स 1540 1560 के रेंज पे शॉर्ट टर्म पे नजर आ सकती है। ओके, चलिए SBI लाइफ पे बात हुई, अब एक काम करते हैं, चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए। बड़ी वॉल पे आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। पहले निफ्टी के 50 के बिहेवियर को देखते हैं, या ये इंडिसेस को देखते हैं। सेंसेक्स लगभग 225 अंक नीचे और निफ्टी करीब 88 अंक नीचे। तो आपको जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं फ्रंटलाइन, अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे, प्राइस डैमेज इसलिए नहीं क्योंकि इतना बड़ा इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक, क्योंकि यहाँ पर IT ने वो रिकवरी दे दी, बट फॉर बैंक इटसेल्फ आज का सेशन डिजास्टर्स रहा, वाइल्ड रहा। 754 अंक नीचे, करीब 2% गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे इसका इम्पैक्ट क्या था वो आप भली बातें दे सकते हैं। 2068 नेगेटिव्स, रेड कलर्स, डेक्लाइंस, एडवांसेस करीब 380। बाकी मिड कैप्स में पेन था। लुक एट स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स 2.5% की गिरावट है यहाँ पे, 2 से 2.5% की गिरावट। IT में करीब 3.25% का मूव था। उसने थोड़ा सा निफ्टी को 50 वेमा डिफेंड करने का एक मौका दिया, अदरवाइज शायद ये सेशन किसी और नोट पे क्लोज होता और निफ्टी पे शायद और वीकली ख़राब हमको क्लोज मिलता। अब आइए निफ्टी के ग्रिड पर एग्जैक्टली जो 50 स्टॉक्स हैं उनके बिहेवियर को देखते हैं। उसमें पूरा सिर्फ आपको IT जो है ना वो स्टेबल स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। अदर देन दैट, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, सब में कोलैप्स था। ये आपकी स्क्रीन पे स्लाइड्स सब, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी CPSC, मेटल्स, FMCG, IT सिर्फ एक IT ने 2 ट्रांचेस में मूव दिया आज, याद रखिएगा। सुबह एक स्ट्रॉन्ग मूव 800 पॉइंट का, दिन कोलैप्स हुआ, अपने गेंस को सरेंडर किया और फिर लोअर लेवल से दमखम जुटा के ऑलमोस्ट डिहाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। जो कि निफ्टी ऑटो 1.25% नीचे बैकफुट पे। निफ्टी फार्मा में आज कोई भी अगर आप देखें रिलीफ नहीं था। निफ्टी फार्मा भी पनिश हुआ आज, लगभग 2% नीचे। निफ्टी रियलिटी लगभग 3% नीचे। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स लगभग 105 अंक नीचे, यानी करीब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1% का लॉस था। और लुक एट कैपिटल गुड इंडेक्स 1.5% नीचे, 2% नीचे, 1100 अंकों की गिरावट थी यहाँ पे। और ये वो स्पेस है जो कि अलॉन्ग विद बैंक्स सबसे बड़ी शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग को विटनेस कर रहा है, चाहे वो कैप गुड्स में L&T हो, सिमेंस हो, कमिंस हो, ABB हो, इवन BHEL, सब में काफ़ी पेन था। अब आइए जरा इक्का दुक्का जो काउंटर्स जो मैं आपकी स्क्रीन बैठना चाहूँगा, जिनके लिए एक डिजास्टर सेशन रहा। टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पे एट 5952, ये ऑलमोस्ट अप्रैल 24 के बाद सबसे निचले स्तरों पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी ग्रिड।
टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ काउंटर्स जो कि स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे आप इनको ऐसे बाजार में। और बैकफुट पे श्रीराम फाइनेंस 5%, आई मीन आप इंडेक्स के स्टॉक्स का हाल देखिए, 5%, इंडसइंड बैंक 4.25%, अदानी एंटरप्राइजेस 4%, एनटीपीसी 307 पे लगभग आज लॉसेस रहे, इसमें करीब 4% के, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, इसमें पेन था, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई मेरे ख्याल से अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे करीब 50 रुपए के फ्रैक्शन से ट्रेड करता हुआ, ग्रेसिम, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट्स पावर, गिटारा स्टील, इन सभी काउंटर्स में पेन था। और जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी वो थी एचयूएल में और बजाज फाइनेंस में और भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया। एफएमसीजी ये बास्केट में थोड़ा बहुत कंफर्ट था, बट ये हफ्ता बेहद निराशाजनक रहा। और मैं अगर कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे आऊँ तो इस वीक की शुरुआत हमने की थी 24,052 से और अंत कर रहे हैं करीब 23,438 पे, यानी लगभग 600 अंकों का नुकसान इस वीक